नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षा की दृष्टि से सीओ सगड़ी ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया है। सुरक्षा के दृष्टिगत सीओ ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। क्षेत्र की बैंकों में आए दिन उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ती है, जहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आते। बुधवार को क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला ने स्टेट बैंक जैनपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। वहीं बैंकों के बाहर संदिग्ध दिखने वाली बाइकों के बारे में भी जानकारी की गई। क्षेत्राधिकारी सगड़ी ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखे जाने हेतु चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि बैंकों में यदि भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आए, इसकी सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि यह चेकिंग अभियान अनवरत जारी रहेगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कार्यक्रम चलाया गया है। ये रूटीन चेकिंग है। बैंकों के बाहर कोई अनावश्यक अनाधिकृत व्यक्ति तो नहीं खड़ा है, अंदर कोई अनाधिकृत व्यक्ति तो बैंक के अंदर नहीं गया है। ये सामान्य चेकिंग है। और इसमें सर क्या क्या बताया गया सबको यही बताया जा रहा है कि अपन कोई भी धनराशि वगैरह के बारे में दूसरे को ना दिखाई जाए, ना बताई जाए। और सर ये कब से कब तक चलेगा? ये हमेशा चलता है। बैंक में रूटीन चेकिंग हमेशा चलता है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जनपद में दलितों को हो रहे अत्याचार व दमन की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला है। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक आलम बदी, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, राम बलराम दीपचंद विशारद, अजित रावत शामिल थे। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, क्योंकि सरकार के इशारे पर प्रशासन में पुलिस दलितों का उत्पन्न कर रही है। बलिया घटना में लोग बर्बाद हो गए। ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज में पुलिस घरों में घुसकर लोगों को मारा पीटा, पैसा व जेवरात खा ले गए। औरतें व लड़कियां मैदान में सोने पर मजबूर हैं। इस सारी घटनाएं पूरे जनपद में हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया है कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए, अन्यथा सपा आंदोलन करने को बाध्य होगी। पुलिस अन्याय कर रही है। उनके घरों में घुस करके छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के उनके घरों में घुस करके तोड़ फोड़, दरवाजे तोड़ना, घर गिराना, छप्पर तोड़ना, अलमारी तोड़ करके पैसे ले जाना, गहने उठा ले जाना, यह इस तरह का जो अपराध हो रहा है ये पूरे जनपद में हो रहा है। उसका हम लोगों ने एसपी को बताया है कि घटनाएं जो हो रही हैं ये गलत हो रहा है, और अगर इस पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में इस प्रकरण को लेकर के थानों का घेराव करेगी और प्रदर्शन करेगी। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी व सदस्यों ने आगामी होने वाले चुनाव पर मंत्रणा किया गया। जिला महामंत्री ओंकारनाथ ने कहा कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर आजमगढ़ जिला कार्यकारिणी का चुनाव आगामी 3 सितंबर 2021 को नियत किया गया है। इसके बाद सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि आगामी चुनाव में फिर से संगठन की ओर से जिलाध्यक्ष वसंत कुमार बौद्ध, जिला मंत्री पद के लिए ओंकारनाथ व जिला कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र चौहान को बतौर उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में पर्चा दाखिला की तिथि घोषित होते ही तय प्रत्याशियों द्वारा पर्चा दाखिला किया जाएगा। ओंकारनाथ ने सभी से अपील किया कि संघ के साथी के पक्ष में वोट दे ताकि सफाई कर्मचारियों की इस लड़ाई को और तेज किया जा सके। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने वर्तमान समस्याओं को लेकर आवाज उठाने के लिए हुंकार भरी गई। इस अवसर पर जिला अजीत राय, विपिन कुमार, अशोक कुमार तरवा, मंजीत यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सबसे पहले अपना परिचय दिए। आज के संबंध में बैठक हो रहा है। मैं ओंकारनाथ, जिला मंत्री ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आज दिनांक 10/8/2021 को एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें प्रदेश संगठन के आह्वान पर आने वाली 3 तारीख को जिला संगठन का चुनाव होने वाला है। उसी चर्चा के लिए सभी ब्लॉक के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समर्थन देने का काम किया। किस चीज़ का चुनाव है और क्या रणनीति बनी है? सफाई कर्मचारी संगठन का चुनाव है। क्या रणनीति बनी है? रणनीति बनी है कि जो हमारी पुरानी कमेटी थी, वसंत कुमार बौद्ध जिलाध्यक्ष थे, मैं ओंकारनाथ जिला मंत्री, उसी पर पुनर्विचार होकर सभी लोगों का सहयोग है कि वसंत कुमार बौद्ध जिलाध्यक्ष पद के लिए और ओंकारनाथ जिला मंत्री के लिए, जिला कोषाध्यक्ष के लिए राजेंद्र चौहान जी को मनोनीत कर रहे हैं लोग। आने वाली 3 तारीख को बढ़ चढ़ कर सभी कर्मचारियों को हिस्सा लेंगे। और एक खबर नई दिल्ली से है, जहां अखिल भारतीय समानतावादी परिषद महाराष्ट्र में चल रहे मराठा संघर्ष के समाधान के लिए शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के
चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हर्षवर्धन जाधव, विधायक महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टर ईशा झा द्वारा याचिका लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय समानतावादी परिषद द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, राजस्थान रोड, नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन जाधव विधायक ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे संघर्ष को शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र राज्य, जो कि पहले ही कोरोना जैसी भीषण महामारी व बाढ़ की आपदा से पूरी तरह ग्रसित है, महाराष्ट्र राज्य विकास के रास्ते से पूरी तरह से भटक जाएगा और विकास बाधित होगा। इसलिए इस संबंध में शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में अखिल भारतीय समानतावादी परिषद द्वारा पुनर्विचार याचिका में एक और याचिका लगाई जाएगी। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस अवधारणा को केंद्र और राज्य सरकारों को छोड़ना होगा कि यदि देश में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति पद पर दलित समाज के संबंध रखने वाले रामनाथ कोविंद हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि देश के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, आम आदमी की सभी समस्याएं और जीवन स्तर तथा कष्ट दूर हो गए और गुवाहाटी से चौपाटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में सर्वहारा समाज व समानतावादी विचारधारा की स्थापना हो जाएगी। समानतावादी विचारधारा की स्थापना के लिए सकारात्मक सोच, उदारवादी भावना के साथ दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सरकारों को आगे आना होगा और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार में विधायक रहे हर्षवर्धन जाधव व डॉक्टर ईशा झा देश के कोने कोने में जाएंगे और पूरे तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ याचिका लगाई जाएगी। पहले दौर में देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में शीघ्र ही जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, तभी सबके साथ और सबके विकास का नारा पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाएगा। और इसी संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और महामहिम राज्यपालों के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आम जनता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन भी दिए जाएंगे और व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सामाजिक नेता शिवनंदन सिंह ने अखिल भारतीय समानतावादी आंदोलन को पूरे देश में चलाने व इसी जन आंदोलन बनाकर गांव, गली गलियारे व चौपालों तक पहुंचाने पर बल दिया, जिसमें महात्मा गांधी व छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बन सके। उसकी रणनीति क्या तैयार की? देखिए, ये मूवमेंट जनता में ले जाने का काम जिस तरह से मेरे भाई जाधव जी, डॉक्टर ईशा झा जी, शिवनंदन जी और पूरे प्रदेशों के रूप में संगठन बन चुका है, संगठन का विस्तार हो रहा है। जनता में ले जाने का काम इनका है और इनके संगठन की तरफ से जल्द ही मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेके याचिका लगाऊंगा, जिसमें ये बातें पूरी तरह से रखी जाएंगी। जैसा कि आपने देखा है, चाहे उसे डबल बेंच सुने, चाहे ट्रिपल बेंच सुने, चाहे वो मैटर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर हो, तो इस संबंध में आगे जनता क्षेत्र प्लेटफॉर्म पर ये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मैं इसी विषय को लेकर लड़ाई लड़ूंगा और जिसमें इनके जो संगठन है अखिल भारतीय समानतावादी परिषद, जो अखिल भारतीय समानतावादी परिषद है, जिसकी तरफ से ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली जाएगी। इसके याचिकाकर्ता हर्षवर्धन जाधव, जो रिजाइन किए हुए विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, डॉक्टर ईशा झा जी हैं जिसके उसमें आगे रहेंगी और वो याचिकाकर्ता के रूप में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिसकी आप लोग आशा करते हैं, पूरा देश आशा करता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही फाइल करूंगा। 2 महीने लगेंगे, सारे फैक्ट्स पूरे देश से ये भी तैयार करेंगे। 3 महीने में लगभग इनकी तरफ से हमारे पास, मैं आंकड़ों की तरफ से, मैं केवल वो याचिका नहीं लगाऊंगा कि जिसे आप भी जानते हैं जिन चीजों को, मेरी याचिका में वो चीजें नहीं होंगी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही जानती। मेरी याचिका में वो चीजें नहीं होंगी जो नीति आयोग के पास हैं। मेरी याचिका में वो चीजें फैक्ट, तथ्य के साथ होंगी, ग्राउंड जीरो पर, जिन चीजों को अभी तक सरकारों ने छिपा कर रखा है, जिन चीजों को उजागर नहीं किया है, जिन चीजों को उजागर होने नहीं दिया गया है, जिन चीजों को छुपाया गया है, वो सारे राज्यों की तथ्य सहित आंकड़ेबाज मैं उन चीजों को सामने रखूंगा और उन चीजों के आधार पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय नोटिस के बाद राज्यों से और यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी, तब उस जवाब का बात इंपॉर्टेंट याचिका लगाना नहीं
लगाइए। याचिका लगाना आसान काम है, लेकिन याचिका के बाद जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जवाब आएगा, उस याचिका का काउंटर एफिडेविट आएगा, तब वो क्या तथ्य देंगे, कैसे सफाई देंगे, किस तरह से पेश करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट पे जजमेंट आएगा, वो देश के और देश के कल्याण के लिए होगा। 10 साल वाला जो टाइम डिले है उस पर भी नहीं किया जा सकता, 10 ईयर का जो पहले दिया था 10 वो सरकार का मामला है, सरकार से संबंधित मामला है, जनता का मामला है। देश के चुने हुए संसद दल में क्या जाके करते हैं, वहां कितना क्या करते हैं, किस तरह का हंगामा करते हैं, किस तरह का जनता के पास जाते हैं तब उनकी क्या भूमिका रहती है, लोगों के पास वोट मांगने और रैली करने जाते हैं तो क्या भूमिका रहती है, और संसद में जाते हैं तो क्या भूमिका रहती है। ये उनकी किस तरह की राजनीति करते हैं वो उनका विषय है। मेरा विषय अदालत से संबंधित है, उसके लिए मैं पूरी तरह से इन लोगों को कानूनी से खबर है जहां नगर पंचायत में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण हो रही बारिश की वजह सड़कों पर जल जमा हो गया है। लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 के यूनियन बैंक रोड पर जल जमा होने के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बता दें कि इसी रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी स्कूल, BRC खंड शिक्षा कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है, जहाँ पर शिक्षक उसी पानी से होकर स्कूल पर पहुँच रहे हैं। बुधवार को लगभग 1 घंटे बारिश होने पर नगर पंचायत स्थित लोहिया नगर में बारिश का पानी लोगों के घरों में जाने पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के मौसम में नालों की साफ सफाई सही ढंग से नहीं कराई गई, जिसकी वजह से बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। वही बारिश के पानी के साथ साथ नालों का कचरा भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियां हो सकती है। नगर पंचायत की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से लोहिया नगर वार्ड तथा बुधनिया रोड पर बारिश का पानी पूरी तरह से घरों में अपने आगोश में ले लेता है और कई दिनों तक सड़कों पर पानी तथा कीचड़ जमा रहता है, जबकि मुख्य नाले की साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। वही कुछ लोगों द्वारा मुख्य नाले पर अतिक्रमण भी किया जा चुका है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय न्यायिक महासभा की एक बैठक मंगलवार को कुंवर सिंह उद्यान में जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला महासचिव तारिक सलमानी ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष ने जिला कमेटी का विस्तार करते हुए 6 उपाध्यक्ष, 6 सचिवों में 1 कोषाध्यक्ष बनाया। इसी क्रम में उन्होंने जिले के 8 तहसीलों पर 8 तहसील अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। बैठक को संबोधित करते हुए न्यायिक समाज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने जिला उद्योग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत नाई को दिए गए उपकरण किट में धोखा किया गया है। 1500 रुपए के सामान के स्थान पर 500 रुपए का किट दिया गया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज बैठक किस मुद्दे को लेकर हुई? मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष युवा न्यायिक मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय न्यायिक महासभा जिला कमेटी का विस्तार किया गया है। अभी 1 हफ्ते पहले जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। आज 6 जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 6 जिला सचिव बनाए गए हैं, 1 जिला कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, 1 जिला महासचिव बनाए गए हैं और 7 तहसील अध्यक्ष बनाए गए, 22 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। आज तहसील का गठन हो गया, ब्लॉक का गठन हो गया, जिला का गठन हो गया। इस गठन का एक ही मकसद है, जो शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा नाई समाज का रोज उत्पीड़न किया जा रहा है, वह उत्पीड़न बंद हो। इसलिए बंद हो कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही थी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में नाई समाज के 50 लोग पास हुए थे। उद्योग ऑफिस में 50 लोग गए। जो नाई समाज को किट दी गई थी वह बहुत ही घटिया किस्म की है। कैंची चल नहीं रही है, छुड़ा की जगह रेजर दिया गया है, ब्रोशर की जगह आपका कंप्लेन पूरा एक शीशा दिया, शीशा फूटा हुआ दिया गया है और सिंगल शीशा दिया गया है। जबकि पिछली बार जो किट मिली थी वो बहुत मजबूत किट थी। मैंने एडीएम प्रशासन को भी ज्ञापन दिया, जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक को भी ज्ञापन दिया, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी जिला प्रशासन से मांग की जाती है, शासन से मांग की जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये आजमगढ़ जिले के जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको कोई शासन का डर नहीं है। मैं नाई समाज का बेटा अवधेश शर्मा एडवोकेट जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि नाई समाज को अगर 1 हफ्ते के अंदर महत्वपूर्ण किट नहीं दी गई, अच्छी किट नहीं दी गई, तो नाई समाज सड़क पर उतर करके अपनी मांग को पूरा करवाने की जिद करेगा।
वे कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मऊ में भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च कर रहे कांग्रेसियों पर तानाशाह सरकार के इशारे पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज की घोर निंदा की है और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में तानाशाह बीजेपी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता तानाशाह सरकार के लाठी की गोली से डरकर चुप नहीं बैठेगा। श्री पांडे ने आगे कहा कि हम लोगों ने सुना था अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस तरह के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत लोगों के साथ बर्बरता की जाती थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा देकर आज़ादी की अंतिम लड़ाई का उद्घोष किया था और देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ पर संकल्प लिया है। जब तक इस जन विरोधी तानाशाह सरकार को गद्दे से हटा नहीं लेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 का इंतजार कर रही है। सरकार से जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्वक आंदोलित लोगों पर चलाई गई एक लाठी का जवाब मांगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराध मुक्त समाज बनाने की परिकल्पना के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस निरंतर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार व अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है, जिससे अवैध शराब के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपराध करने वालों का पैर उखड़ने में लगा है। इस क्रम में आजमगढ़ जिले की महाराजगंज पुलिस द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देश पर कार्रवाई करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे अवैध शराब की व्यवसायों का कारोबार बंद होने के कगार पर है, जिससे व्यवसाय से जुड़े तथा कथित समाजसेवी व्यवसायियों को संरक्षण देने वाले लोगों में बौखलाहट देखने को मिल रहा है। बता दें कि महाराजगंज पुलिस पिछले 10 महीनों में अवैध शराब के कारोबारियों पर जो कार्रवाई की है उतनी कार्रवाई विगत किसी भी दशक में किसी भी साल में नहीं की गई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार विगत 10 महीने में महाराजगंज पुलिस द्वारा कुल 36 मुकदमों में 86 अवैध कारोबारियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 5 बड़ी शराब भट्टियों को नेस्तनाबूद कर 1244 लीटर अवैध शराब बरामद किया। यदि महीनेवार आकलन किया जाए तो लगभग हर महीने 4 मुकदमों में लगभग 9 कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 125 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है। ऐसे में कारोबारियों को संरक्षण देने वाले तथा कथित समाजसेवी, सफेदपोश जनप्रतिनिधि व अपराधियों में पुलिस व प्रशासन का डर एवं अपनी कमाई के बंद होने का डर होना लाजमी है। ऐसे में महाराजगंज पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए प्रोपेगेंडा वार के तहत जिले के उच्च अधिकारियों के पास कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवैध शराब के कारोबारियों को साथ देने का आरोप लगाकर शिकायती पत्र देते हुए उनको हटाने की मांग की है, इससे उनके कारोबार में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। अब देखना यह है कि अपने कर्तव्य पर रहते हुए पुलिसकर्मियों को न्याय मिल पाता है या फिर कारोबारियों को संरक्षण देने वाले सफेदपोश तथा कथित समाजसेवी अपने प्रोपेगेंडा वार में सफल हो कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लेते हैं। आजमगढ़ के कोलबाज बहादुर स्थित एमए मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीएड वार्षिक शैक्षणिक सेमिनार के 2 दिवसीय का आयोजन आज समाप्त हुआ, जहां पर प्रथम दिन कैप्टन डॉक्टर मदन मोहन पांडे, प्राचार्य शिवा पीजी कॉलेज तिरही एवं सिनेका के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। तो वहीं बुधवार को दूसरे दिन शुभारंभ के उपरांत सेमिनार को संबोधित करते हुए संस्थान की संस्थापक सुश्री राणा खातून ने कहा कि शिक्षा से ही जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। देश में महिलाएं आज रेल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। खुद को महिलाएं कभी कमज़ोर ना समझें। उन्होंने आगे कहा कि नारी के प्रति सम्मान जगाने के लिए पहले उनके इतिहास को समझना होगा। उन्होंने महिलाओं के हक में बनाए गए कानून पर भी जानकारी देते हुए कहा कि नारी को अपने सम्मान व अधिकार की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर काली और दुर्गा का भी रूप धारण करने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा सिंह, विशिष्ट अतिथि कॉलेज संस्थापक व पूर्व पालिका अध्यक्ष मऊ राणा खातून द्वारा बीएड छात्रा अध्यापिकाओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरित किया गया। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण, लिंग भेद, लैंगिक भेदभाव पर व्याख्यान प्रस्तुत भी किया गया। आज 2 दिवसीय सेमिनार में हमारा आगमन रहा। मुख्य अतिथि के रूप में मुझे स्थान दिया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय और मनमोहक रहा। यहाँ के शिक्षकों और प्रबंधक महोदय और बच्चों के बीच का जो तारतम्य था वह भी बहुत सराहनीय है और वह मार्गदर्शक का भी कार्य करता है। इन बच्चों के जो 2 दिवसीय सेमिनार को शैक्षणिक संगोष्ठी का नाम दिया गया था, उस संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण, लिंग असमानता, धर्मनिरपेक्षता
और पर्यावरण पर चर्चाएं की गई। सभी छात्राओं ने अपने अपने क्षमता के अनुसार कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित डॉक्टर उमा जी राजीव गांधी पीजी कॉलेज मऊ द्वारा बच्चों को मार्गदर्शक संदेश दिया गया। बच्चे यानी छात्राएं उससे काफ़ी प्रभावित रहीं और अपनी तरफ से उन छात्राओं ने, यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के प्रबंधक महोदय ने, यहाँ के संस्थापक महोदया ने काफ़ी सम्मान दिया और सबको जो है सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया, सम्मान भी किया, अंगवस्त्रम प्रदान किया और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। मैं इस महाविद्यालय की संस्थापक हूँ। तो इस विद्यालय में बीएड स्टूडेंट्स के 2 दिवसीय सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका आज दूसरा दिन और अंतिम दिन समापन का कार्यक्रम चल रहा है। समापन के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तमाम गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और आज समापन के साथ साथ उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो जैसा उनका परफॉर्मेंस रही है 2 दिन के कार्यक्रम में, जो ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने देखा है, जिन्होंने रिजल्ट दिया है उनका, उसके आधार पर उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। यही आज का कोई कार्यक्रम। लगभग कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? बच्चों को पुरस्कृत यहाँ पे 100 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है आज की, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ 100 की है। उन 100 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। उनको उनके ग्रेड के हिसाब से सबको पुरस्कार दिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आर्यमगढ़ द्वारा शहर में स्थित मेहता पार्क में परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे जिले के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के सीबीएसई, आईसीएसई एवं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी एवं छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ करने वाले समस्त विभागीय अधिकारियों व जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विगत कुछ दिनों पूर्व सभी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के अंक पत्र में हुई गड़बड़ी को लेकर असंतुष्ट विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थी परिषद के बैनर तले घोषित रिजल्ट में असंतुष्ट विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन व जिला विद्यालय निरीक्षक के मिलीभगत से धांधली कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिससे जिले के सभी असंतुष्ट विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आजमगढ़ जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख डॉक्टर प्रशांत राय ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्या संबंधित मुद्दों को उचित स्थान पर रखा जाएगा। जिला संयोजक रंजीत सिंह रॉकी ने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश रघुवंशी, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजमगढ़। आज हम यहाँ लोग सभी हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो छात्र संवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ विगत दिनों में जब जो विभिन्न बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, इन्होंने 12th और 10th के रिजल्ट जब जारी किए तो उन्होंने मूल्यांकन का जो सिस्टम अपनाया है उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं जो कि अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स ला सकते थे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इनके इस पैटर्न की वजह से वो काफ़ी पिछड़ गए हैं, उनके नंबर्स कम हो गए। और जो छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाए, वहाँ के अध्यापकों से साथ लगे रहे या वहाँ के मैनेजमेंट के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े रहे, उनके नंबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया स्कूल के द्वारा और उसी को बोर्ड ने कंसीडर भी किया है। 11th को कंसीडर किया है, 12th के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उनके नंबर को कंसीडर किया है। तो इससे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो उस विद्यालय के जो टीचरों के साथ जो कोचिंग पढ़ते थे उनको उस टीचरों ने ज़्यादा नंबर दिया और उनको बार बार ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तुम मेरे यहाँ पढ़ने आओ
पैसे दो तो हम तुम्हें नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि 11th और 12th के बेस पर ही जो आप प्री बोर्ड है उसी के बेस पर आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो छात्र अपने घर पर खुद रह के पढ़ सकता था, अच्छे से तैयारी कर सकता था, उनके यहाँ कोचिंग ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, इसलिए उनके नंबर्स को उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। और हम लोग ये छात्र संघ या ये जो हमारी छात्र पंचायत हो रही है, हम उन स्कूल के प्रबंधकों से विशेष आग्रह करते हैं कि अपने उन टीचरों पर अंकुश लगाएं और वो कहें कि वो अपने विद्यालयों में जब नहीं पढ़ा रहे हैं तो उन्हें प्रेशर डाल के अपने घर पे या ट्यूशन पढ़ाने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि जो तेज विद्यार्थी हैं जो घर पे रह के पढ़ सकते हैं, नंबर के लालच में उनको ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है कि पढ़ें। इसका हम लोग प्रबंधकों के स्कूलों पर जाकर विरोध किया जाएगा अगर उन्होंने सही समय पर सही रास्ता नहीं अपनाया तो। उर्दू प्रेस क्लब कार्यालय पर यौम आज़ादी पर प्रेस वार्ता हुई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सैयद काजी मोहम्मद अरशद ने कहा कि आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हम सभी देशवासी बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। आने वाला यह दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। पूरे मुल्क की आवाम उसको एक पर्व के रूप में मनाती है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस मेरे परिवार से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके दादाजी काजी अहमद हुसैन साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। काजी अहमद हुसैन ने कानपुर रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ झंडा अंग्रेज़ों का झंडा, जिसे निक्सन कहा जाता था, उसे उतार कर हिंदुस्तानी तिरंगा लहराया था, जिसमें वह पकड़े गए थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें सज़ा के तौर पर मुल्तान जेल भेज दिया था। यह आज़ादी की लड़ाई का आखिरी दौर चल रहा था और यह मुल्तान में सज़ा काट रहे थे। इसी बीच देश को आज़ादी मिली और वह भी मुल्तान जेल से रिहा हुए और कानपुर में आकर बस गए। सैयद काजी अरशद के बड़े पिता मुन्नू बाबू, जिन्होंने अलगू राय शास्त्री, जिनको अंग्रेजी पुलिस पकड़ने के लिए पीछा कर रही थी, उनको लाकर अपने घर में छुपाया था। इस प्रकार की आज़ादी में इस परिवार का योगदान रहा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सैयद काजी अरशद ने कहा कि आज़ादी का मतलब होता है कि हम सभी देशवासी भारत की अखंडता और इसकी मर्यादा बरकरार रखें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वफादारी को कायम रखने की कसम लें, ताकि हमारा देश तरक्की करे और समाज का विकास हो। ये प्रेस वार्ता इसलिए करना आवश्यक था कि देखिए, आने वाले दिनों में यौम आज़ादी का दिन आ रहा है, जिसको हम बहुत ही ज़ोर और शोर से पर्व के रूप में इसको मनाते भी हैं और ये हमारे ज़िंदगी की हिस्से से जुड़ा है। आज हम हिंदुस्तान के अंदर खुली सांस ले रहे हैं, हर वर्ग के लोग शिक्षित हो रहे हैं, देश का विकास हुआ है और ख़ास बात यह है कि ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो मेरी भी ज़िंदगी से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे दादा काजी अहमद हुसैन साहब, जिन्होंने कानपुर के रेलवे स्टेशन पे निक्सन झंडा यानी अंग्रेज़ों का वो झंडा स्टेशन से उतार करके और भारत का परचम लहराया था और तिरंगा उस पर नस्ब किया, जिसमें वो पकड़े गए और उन्हें अंग्रेज़ों ने मुल्तान जेल भेज दी। ये आज़ादी का आखिरी दौर चल रहा था। उस वक्त आज़ादी के लिए देश में लड़ाई चल रही थी और ये मुल्तान जेल में सज़ा काट रहे थे। संयोग कहिए और कि हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो गया और दादा भी हमारे आज़ाद हुए और वो वापस कानपुर लौटे। अब इसी प्रवेश में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े पिता मुन्नू बाबू, जो वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उन्होंने अलगू राय शास्त्री जी, जब उन्हें अंग्रेज़ दौड़ा रहे थे, पीछा कर रहे थे, तो उनको बचाया और ले आए घर पे रखा। फिर 2 दिन बाद उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। तो हम लोगों का परिवार जो है आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के लिए हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहा है और कुर्बानी दी भी। हम भी यही चाहेंगे कि आज सारे देश के लोग, जनपद आजमगढ़ के लोग इस पर्व पे सौहार्द बनाए रहें, एक दूसरे से मोहब्बत कायम करें और देश के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के साथ वफादारी के लिए हर वक्त
आजमगढ़ में मिशन शक्ति के तहत उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन एवं सम्मान के तहत चलने वाले कार्यक्रम के तहत अगस्त के द्वितीय सप्ताह में आज दिनांक 11 अगस्त को कार्यालय पर आने वाली बालिकाओं जो कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट के अनुसार उपस्थित हुई थीं, उनको मिशन शक्ति के बाद विषय में जागरूक किया गया एवं वीडियो प्ले भी दिखाया गया। जिला महिला अस्पताल आजमगढ़ में महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति 3.0 के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर मंजुला सिंह, डॉक्टर विपिन सिंह, महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय द्वारा प्रतीकात्मक रूप से पूनम यादव महाराजगंज, सोनू सिंह बनियापार, साधना पवई, इंदू अजमतगढ़ एवं दीपिका मौर्य कौड़िया कप्तानगंज को बेबी किट व सम्मान पत्र प्रदान कर केक काटा गया। इस अवसर पर डॉक्टर विपिन सिंह द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि महिलाएं अपने नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने बताया कि कन्या जन्मोत्सव के अवसर पर 18 महिला लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें सभी को बेबी किट व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि 18 महिला लाभार्थियों में से कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र 14 लाभार्थियों को लाभ भी दिया गया है। गोपालपुर विधानसभा जल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व प्रधान कुंभवत मनीप कनौजिया ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर दुरुस्त सिंह ने मुनीप कनौजिया की भाजपा ज्वाइन करने पर कहा कि उनको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मुनीप कनौजिया ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ सर्व समाज के लिए जो कार्य किया है वह कार्य सपा ने नहीं किया। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसेवा का जो कार्य किया वह सराहनीय है। सपा केवल एक जात विशेष के लिए काम करती है। सपा की कथनी और करने में बहुत अंतर है, इसलिए मैंने सपा को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया है। मैं भाजपा को मजबूत करने का कार्य करूंगा। जौनपुर से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जौनपुर की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बलात्कार में वांछित अभियुक्त के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना सराय ख्वाजा पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त दीपक गौतम पुत्र धुराज निवासी बस्ती बंदगान थाना सराय ख्वाजा जौनपुर को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना गौरा बादशाहपुर पुलिस द्वारा बलात्कार करने वाले एक वांछित अभियुक्त अमित सोनकर पुत्र वीरेंद्र सोनकर निवासी सखैला थाना गौरा बादशाहपुर जौनपुर को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना के रायकत पुलिस टीम ने कस्बा थाना गद्दी से पशुओं को अवैध तरीके से पशु तस्करी हेतु ले जा रहे गिरोह के सदस्य हीरालाल पुत्र बालकुंवर को एक वाहन महिंद्रा पिकअप और 7 गोवंश के साथ गिरफ्तार किया है। तो ये आपको बता दें कि दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय सोहानी के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह के सतत प्रयास से रिजर्व पुलिस लाइन जौनपुर में मड़ियाऊ सर्किल के थाना मड़ियाऊ, रामपुर, न्योड़िया, बरसठी, सुरेरी के कुल 422 वाहन जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया व भारी वाहन की नीलामी उप जिला मजिस्ट्रेट मड़ियाऊ, क्षेत्राधिकारी मड़ियाऊ व SIMT की टीम द्वारा कराई गई। जिसमें कुल धनराशि 31,91,000 रुपये व GST 5,74,380 रुपये, कुल 37,65,380 रुपये की बोली संपन्न हुई। आज दिनांक 11 अगस्त 21 को पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन जौनपुर में मड़ियाहू क्षेत्र के थाना मड़ियाहू, रामपुर, नेवरिया, बरसठी और सुरेरी 5 थानों के कुल 422 वाहन जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन शामिल हैं। ये उप जिला मजिस्ट्रेट मड़ियाहू, CO मड़ियाहू और SIMT की टीम के द्वारा 31,91,000 रुपये और GST 5,74,380 कुल 37,65,380 में नीलाम किया गया। इस प्रकार से कबाड़ के वाहनों से सरकार को एक भारी राजस्व की प्राप्ति हुई है।